हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट बडी। रिवीजन नीट की प्रिपरेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन में रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग से साफ साफ होती रहेगी। क्यों? क्योंकि नीट के टॉपिक्स, नीट की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम देने जब आप बैठेंगे नीट का, तो क्वेश्चन पढ़ने का आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, बट आप वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो वो रिकॉल करने की एबिलिटी लाने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ डेली गोल्स दूंगा फॉर द रिवीजन। एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, जब आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो, तो उसके साथ साथ भी रिवीजन करना है। लेकिन आज का ये वीडियो कंप्लीटली फोकस करेगा कि एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कैसे इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट 40 डेज आपको पूरा का पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज हो सकता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको डेली गोल्स दूंगा मैं। हर दिन आपने बायोलॉजी का ये टॉपिक करना है, फिजिक्स का ये टॉपिक करना है, केमिस्ट्री का ये टॉपिक करना है। और अगर आप हर दिन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में वो हर दिन कवर करते रहेंगे तो नेक्स्ट 40 to 45 डेज आपका पूरा का पूरा सिलेबस फॉर द कमिंग नीट एग्जाम कवर हो जाएगा। एंड अगर उसके बाद आपके पास और टाइम बचे तो आप ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। बट रिमेंबर गाइस, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी हालत में रिवीजन करना नहीं छोड़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ना हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा। एवरी डे आई वुड बी गिविंग यू वन टॉपिक ऑफ फिजिक्स, वन टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, वन टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। विल स्टार्ट फ्रॉम बिट बेसिक एंड देन विल कीप ऑन मूविंग अहेड टू कॉम्प्लेक्स। बीच बीच में जिस रेगुलरिटी से आपके चैप्टर्स है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे चैप्टर्स नहीं आएंगे, बिकॉज ऐसे अरेंज किया हुआ है मैंने कि अगर आपने एक दिन कोई इजी टॉपिक लिया तो नेक्स्ट डे उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ऐसे अरेंज है कि फिजिक्स का किसी दिन अगर लेंथी टॉपिक आप ले रहे हो तो उस दिन केमिस्ट्री का थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक या फिर बायोलॉजी का थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक। बट रिमेंबर वन थिंग, आप लोगों ने तीनों सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और तीनों सब्जेक्ट हर दिन करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट 20 डेज आई विल डू बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे नहीं करना। हर दिन यू नीड टू रिवाइज all three subjects, and साथ ही साथ every alternate day you need to start practicing your sample papers, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितना भी आपके पास स्टॉक है, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितना भी कोचिंग मटेरियल है, दिस इज द टाइम जब आप लोग ने प्रैक्टिस करना है। एंड प्रैक्टिस से यू विल हैव टू थिंग्स, वन यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड थिंग यू विल हैव योर रिविजन एट दैट प्लेस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट योर डेली गोल्स शुड बी. So like I said, we'll start from the basics. So day one के लिए, physics के लिए, keep your basic maths. Chemistry में mole concept and oxidation number, that's a very basic thing. And biology, living world. Living world is not at all a big chapter, वो काफी छोटा chapter है. So इसमें mole concept and oxidation numbers के numericals आपने ज्यादा focus करने on first day. उसी तरीके से second day, third day, fourth day you can see the topics. अब मैं हर day का topic यहाँ पे बोलूंगा नहीं, but yeah, I'll just project these slides और ये tables बने हुए हैं which I would recommend you all कि आप इस हिसाब से अपना डेली गोल बनाइए। एंड इवन इफ यू डोंट फील कि ऐसे डेली गोल्स आप फॉलो कर पाएंगे, देन मेक डेली गोल्स फॉर योरसेल्फ बेस्ड ऑन, क्योंकि यहाँ मैंने बायोलॉजी का एक एक पूरा चैप्टर एक दिन के लिए डेडिकेट कर रखा है ना। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कवर दोस चैप्टर्स, बिकॉज इवन इफ यू आर डेडिकेटिंग 3 to 4 hours फॉर बायोलॉजी इन अ डे, देन बायोलॉजी के चैप्टर्स यू वुड बी वेरी इजीली बी एबल टू कवर देम। अब मैंने डेली एक चैप्टर इसलिए डाला है बायोलॉजी का यहाँ पे, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे इफ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता है, अगर वो सारी चीजें आप अभी पढ़ेंगे आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि फिजिक्स, सॉरी, फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री स्पेशली द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, यू कैन फोकस मोर ऑन, you should focus more on NCERT part, right? And for physics and physical chemistry, you should focus more on the numericals part. Fine. So इसी हिसाब से on day 8 you would be doing collision, polymers, biomolecules, chemistry in everyday life. 3 चैप्टर है बट बहुत छोटे छोटे. And finally plant kingdom. Especially the biological classification part, जो diversity in living world है, focus more on NCERT because बहुत सारे examples मिलेंगे आपको अगर आप out of NCERT जाएंगे. So try to limit yourself to NCERT for biology, right? So इसी हिसाब से your daily goals for day 9 would be circular motion in physics, periodic table and periodicity 1 in your chemistry topic, and morphology of flowering plants in your biology. Just keep ऐसे तरीके से करते करते हमारा day 16 का would be
थर्मोडाइनमिक्स फॉर फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, वो हमने पहले कवर कर लिया। इफ यू सी डे 14 डे 15 में थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री हमने कवर किया, फिर डे 16 में थर्मोडाइनमिक्स और फिजिक्स भी हम कवर करेंगे, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोग का डे 15 से स्टार्ट हो जाएगा। लाइक आई सेड, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर जैसे एनसीईआरटी की चैप्टर्स है उस सीक्वेंस में नहीं है, बीच में थोड़े लेंदी चैप्टर, उसके बाद थोड़े से छोटे चैप्टर्स। अगर कोई मोनोटोनस हो जा रहा है, जैसे बार बार प्लांट आ रहा है, देन आई हैव एडेड ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर यू गाइस। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स, आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड यू वुड बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। Day 18 oscillation and SHM for physics, structure of atom for part 2 for chemistry. It's a bit long chapter, so 16 डे 16 और डे 17 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने कवर करना है एंड बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी चलता रहेगा। बाय डे 24 आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट विच इज अ क्लास 12th टॉपिक। लाइक आई सेड 11th और 12th दोनों मिक्स मैच करके दिए। एसिड बेस थ्योरी एंड पीएच वैल्यूज एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका डे 24 का गोल होना चाहिए। For day 25, magnetic force on charge and current, chemistry में buffer solutions and solubility, and biology में minerals and nutrition. Day 32 तक अब आपका काफी ज्यादा पोर्शन, अगर आप day 32 तक पहुंच चुके हैं following this schedule, then more than 50% of your syllabus would have been completed by now. So day 32 में electromagnetic waves for physics, carbonyl compounds part 2 and carboxylic acid for chemistry, organisms and population. Now organisms and population is bit long, so आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो उसके साथ मैंने EM waves दे दिया है for physics, which is not that long of a chapter. For day 33 you will have dual nature of matter, chemistry में nitrogen containing compounds and biology में ecosystem. And इसे करते करते day 36 would be your last day for physics, where we would finish off with semiconductors, right? And उस टाइम पे हमारा chemistry would be doing chemical bonding part 3. So chemical bonding again is a big chapter. So I given you 3 days for completing off with chemical bondings and then strategy for enhancement in food production. That would be your biology topic. So if you see हमारा 36th day में if you follow the schedule, आपका revision पूरा का पूरा physics का complete हो जाएगा, and by 39th day evolution is the last topic of revision for biology. By 39th day आपका evolution, that is biology का revision भी पूरा का पूरा complete हो जाएगा. Now when I'm saying about physics का revision, I'm telling you guys to focus more on the numericals. Obviously derivation formula देखना है, then focus on your numericals. So जो मैंने study plan में आपको बताया था, if you have 11 to 12 hours divided accordingly, केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स आपका स्ट्रांग है, बायोलॉजी को कितना घंटा देना है डिवाइड करो, किस दिन कितना घंटा कौन से टॉपिक को देना है, कौन से सब्जेक्ट को देना है, ताकि उस दिन का जो एम है 36th डे को अगर आपका सेमीकंडक्टर्स एम है तो वो पोस्टपोन नहीं करना है। इस टाइम पे आप लोग को बैकलॉग नहीं चाहिए, रिविजन में भी बैकलॉग इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट बाय योर 44th डे आपका लास्ट टॉपिक आएगा ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्टेंस। अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री में हम ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज केमिस्ट्री के चैप्टर्स काफी लेंदी है, काफी बड़े बड़े हैं, राइट। सो एक चैप्टर को हम मोर देन 1 डे, काफी सारी जगहों में एक चैप्टर को हम मोर देन 1 डे दे रहे हैं। सो डिवाइड योर चैप्टर्स अकॉर्डिंगली, एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस डेली शेड्यूल, डेली गोल्स अगर आप सेट करके चल रहे हैं इस तरीके से, देन योर कंप्लीट सिलेबस वुड बी ओवर बाय योर 44th डे। आपका वहां पे केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा ना। आपके 36 डे में फिजिक्स कंप्लीट हो गया, 39 डे में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, तो उसके आगे क्या करना है, उसके आगे यही सारी चीजें आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करते रहेंगे उतना आपके लिए फायदा है, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। यू विल हैव अ बेटर कमांड ओवर दोज टॉपिक्स। So that was the complete video on what all topics to revise each day so that आपके revision complete हो जाए in next 40 to 45 days. Remember guys, जब भी आप revise करते हैं तो हर दिन आपने तीनों subject revise करने हैं, एक दिन physics, एक दिन biology, एक दिन chemistry, ऐसे नहीं revise करना है, क्योंकि
नीट का एग्जाम जो होगा वो एक ही दिन में आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट 3 घंटों में तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिजिक्स रिकॉल कर पा रहे हो, बायोलॉजी रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो अगर आप तीनों साथ में रिवाइज करेंगे तो आपकी रिकॉल एबिलिटी तीनों के तीनों की साथ में रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स पढ़ते समय आप बायोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं। तो जब भी आप पढ़ोगे तो अपन तीनों चीजें एक ही साथ हर दिन पढ़ना है, ठीक है। So that would be all for this video, guys. All the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. And अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं, do go and subscribe this channel. Thank you guys for watching. Bye bye.